हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। चुनाव खत्म होती ही बिहार में बम्पर बहाली, पंचायत सचिव क्लर्क समेत 15,000 पदों पर होगी भर्ती। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में बम्पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत राज विभाग ने 15,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आचार संहिता की वजह से भर्तियों की प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अगले 3 से 4 महीनों में इन पर बहाली कर दी जाएगी। बता दें, विभाग में पंचायत सचिव, क्लर्क, आईटी सहायक समेत कई पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने की योजना के तहत पंचायत राज विभाग ने 15,610 पदों पर बहाली की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया की जा रही है। कई पदों का विज्ञापन निकाला जा चुका है। मंत्री ने बताया कि विभाग में 112 पंचायती राज पदाधिकारी, 28 अंकीचक, 3,025 पंचायत सचिव, 505 निम्न वर्गीय लिपिकों के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा जिला परिषद में भी लिपिक समेत अन्य कुछ पदों की बहाली होगी। इन सभी पदों पर स्थायी रूप से नियुक्ति की जाएगी। वहीं करीब 11,000 अन्य पदों पर अस्थायी रूप से संविदा आधार पर भी बहाली होगी। इनमें 7,070 पदों पर लेखापाल सह आईटी सहायक की भर्ती शामिल है। इसके अलावा तकनीकी सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद भी भरे जा रहे हैं। इससे बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। गया स्टेशन से 4 साल की बच्ची को अगवा कर गैंगरेप, झाड़ियों में ले जाकर 3 लोगों ने की हैवानियत। बिहार के गया से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गया जंक्शन रेलवे स्टेशन से 4 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ 3 लोगों ने दरिंदगी और गैंगरेप किया। यह वारदात 3 जून को हुई। गया जीआरपी में इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपियों की धरपकड़ के लिए जीआरपी के साथ संयुक्त टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रेल पुलिस ने 3 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों गुरारू थाना क्षेत्र के विनयनगर के रहने वाले हैं। आपको बता दें, रेल पुलिस अधीक्षक अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि गया जिले के बुनियादगंज थाना इलाके में एक व्यक्ति 3 मई को अपने परिवार और बच्चों के साथ गया से पटना के लिए निकले। ट्रेन छूट जाने के कारण ये लोग स्टेशन पर ही सो गए। रात 1 बजे के करीब एक आरोपी प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों के बीच उनकी 4 साल की बच्ची को उठा ली गया। बच्ची को स्टेशन से बाहर झाड़ियों में ले जाकर 3 लोगों ने मिलकर हैवानियत की। इसके बाद आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गए। परिजनों की नींद खुली तो वह बच्ची को ढूंढने लगे। रेल पुलिस और जीआरपी की टीम ने बच्ची को खोजने लगी। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इसमें एक युवक बच्ची को टांग कर बाहर ले जाते हुए दिखाई दिया। उसी दौरान एक व्यक्ति ने बच्ची के बारे में जानकारी दी और पुलिस ने उसे सुपुर्द किया। बच्ची की हालत गंभीर देख उसे तुरंत एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रेल एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आरोपियों की पहचान की। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में गर्मी के बीच मानसून पर आया अपडेट। इस तारीख से होगी झमाझम बारिश। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मानसून और बारिश का बड़ा अपडेट आया है। बिहार में मंगलवार से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होने के आसार है। इस दौरान दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में ज़्यादा जगहों पर आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम दर्ज की वर्षा होने की पूर्वानुमान है। हालांकि सोमवार तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान पटना सहित दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों की अधिकतर जगहों पर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना होगा। इन जिलों की कुछ जगहों पर लू चलने की भी आशंका है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। शनिवार को भी इसे बढ़ने के आसार हैं। वहीं प्रदेश के 3 दिनों के दौरान थंडर स्टॉर्म की गतिविधि के कारण कुछ जगहों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और दक्षिण मध्य भाग में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय व जहानाबाद जिलों में उमस भरी गर्मी रहने की संभावना है। शुक्रवार को पटना के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। इस कारण से लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। पटना का अधिकतम तापमान 2.9 और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 40.9 और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते से राज्य में प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। बिहार में मानसून के आगमन की संभावित तारीख 15 जून है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल मानसून कमजोर स्थिति में है। ऐसे में अगले हफ्ते राज्य में मानसून के पहुंचने के आसार नहीं हैं।
बिहार स्वास्थ्य में 45,000 पदों पर होगी बहाली। एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट समेत कई भर्तियां निकलेगी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 45,000 पदों पर बहाली होगी। इनमें से 21,387 एएनएम और जीएनएम के पद शामिल हैं। इसके अलावा चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और पैरामेडिकल सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 4 माह में बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रिक्त पदों का रोस्टर तय करते हुए नियुक्ति पूरा कराएं। एएनएम और जीएनएम के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1339 सहायक प्राध्यापक, 3,523 विशेष चिकित्सा पदाधिकारी, 396 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। संविदा के आधार पर 1290 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली होगी। बिहार में राज्यसभा की 2, 1 विधान पार्षद और 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव। जाने क्या होगा समीकरण और किसके हाथ लगेगी बाजी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों, 1 विधान पार्षद और 5 विधानसभा की खाली हुई सीटों को भरने को जल्द ही चुनाव कराए जा सकते हैं। भाजपा और राजद कोटे में एक एक राज्यसभा सदस्य लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। ऐसे में दोनों सीटें खाली हो गई है। जबकि बिहार विधान पार्षद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने जेडीयू के टिकट पर सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। ऐसे में विधान पार्षद की 1 सीट खाली हो गई है। उसी तरह से 4 विधायकों को लोकसभा चुनाव में बाजी मारी है, जबकि 1 विधायक ने इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव होना तय है। मोदी कैबिनेट 3.2 में बिहार से बीजेपी के मंत्री घटेंगे। गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय की कुर्सी खतरे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी है। इस बार मोदी कैबिनेट का स्वरूप पिछले 2 कार्यकाल के मुकाबले अलग नजर आने वाला है। बीजेपी की सीटों की संख्या घटने के चलते पीएम मोदी की पार्टी की अपने सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ गई है। ऐसे में बिहार से बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की भी संख्या घटेगी। इस बजाय एनडीए के अन्य घटक दल जेडीयू, लोजपा, रामविलास और हम के नेताओं को कैबिनेट में ज्यादा तरजीह दी जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से 3 से 4, चिराग पासवान की लोजपा से 1 या 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं हम के टिकट पर गया से जीते जीताराम मांझी की भी मोदी कैबिनेट 3.0 में एंट्री हो सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार को कितने मंत्री जगह पाएंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि यह तय है कि बीजेपी के कई मंत्रियों को हटाया जाएगा और मौजूदा गणित के कारण इस बार कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन 1 जुलाई से बिहार सरकार देगी 10 लाख रुपए। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 की घोषणा कर दी है। इसके लिए आवेदन 1 जुलाई से शुरू होंगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक होगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पांडारिक ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आवेदन 1 जुलाई 2024 से लिए जाएंगे। आवेदन पोर्टल 1 से 31 जुलाई 2024 तक खुला रहेगा। बिहार स्टेट 2024 पेपर 2 प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट 2024 की घोषणा कर दी है। शिक्षक के रूप में करियर बनाने और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आनंद मोहन ने बिहार के लिए मांगा रेल मंत्रालय। पत्नी लवली बनी है नीतीश के जेडीयू से सांसद। केंद्र में एनडीए सरकार का गठन होने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रेलवे मंत्रालय बिहार को देने की मांग कर दी है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से लोकसभा का चुनाव जीतकर जेडीयू की सांसद बनी है। बाहुबली पूर्व सांसद ने कहा कि रेल मंत्रालय का बिहार पर हक है। पूर्व में भी कई बार बिहार से रेल मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में इस बार भी यह मंत्रालय बिहार को ही मिलना चाहिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने शुक्रवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व बिहार से ही मिलता है। बिहार के लोग बड़ी संख्या में ट्रेन से सफर करते हैं। झारखंड के अलग होने से पहले माल ढुलाई के मामले में भी सबसे ज्यादा कमाई रेलवे की बिहार से ही होती थी। बिहार के जगजीवन बाबू से लेकर रामविलास पासवान और नीतीश कुमार तक कई बड़े नेता रेल मंत्री रह चुके हैं। उनके जो काम अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने के लिए इस बार बिहार को रेल मंत्रालय मिलना चाहिए।
बैंक से 9 लाख लूट कर नई डकैती प्लान कर रहे 4 लुटेरे गिरफ्तार। 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया। बिहार पुलिस ने एसटीएफ की मदद से सारण छपरा जिले के अमनौर में 9 लाख रुपए की बैंक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महज 72 घंटों के भीतर यह मामला सुलझा दिया। आपको बता दें, लुटेरों के कब्जे से 2,62,000 रुपए कैश और हथियार भी बरामद हुए हैं। 4 लुटेरों की बैंक लूटने के बाद नई डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन लुटेरों गैंग के सरगना पर विभिन्न धाराओं में 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 देसी पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, लूटे गए 2 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल के अलावा वारदात में इस्तेमाल किए गए कपड़े, चप्पल और जूते भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, 8 लुटेरों का एक गिरोह ने बीते 3 जून को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अपहरण शाखा से हथियार के बल पर 9 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया था। सारण एसपी आशीष कुमार ने शुक्रवार को बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद गिरोह का सरगना प्रीतम कुमार पश्चिम बंगाल भाग गया। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिंजापुर से गुरुवार की रात दबोच लिया। उसके बाद से 22,000 रुपये नकद, 2 देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। नीतीश ने कहा, मैं हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। भाषण के बाद पीएम के पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। यह बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली। गठबंधन के 13 नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के भाषण और उनकी एक वायरल वीडियो की हो रही है। वहीं चिराग पासवान जब भाषण देकर मोदी के पास पहुंचे तो पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। दरअसल नीतीश भाषण देने के बाद मंच की तरफ आए तो उन्होंने पीएम के पैर छूने की कोशिश की। जैसे ही नीतीश कुमार पैर छूने को बढ़े तो मोदी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। नीतीश ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 56 बनाम 9, बिहार में मोदी शाह सेना के सामने पस्त रहा राहुल खरगे का प्रचार, तेजस्वी भरोसे कांग्रेस। बिहार में लोकसभा चुनाव के 7 चरण के दौरान चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सभा और रैलियां की। गठबंधन के दूसरे दलों के कैंडिडेट के प्रचार में कांग्रेस का रिकॉर्ड और भी खराब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं ने बिहार में 56 सभाएं की, जिसमें 22 सभा तो सहयोगी दल जेडीयू, हम, लोजपा और रालोमा के आयोजित हुई, जबकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में 9 सभाओं की मात्र 2 सभा सहयोगी आरजेडी और सीपीआई माले के लिए की। इंडिया अलायंस की गठबंधन धर्म कर्म निभाने का जिम्मा राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के कंधे पर रहा। राहुल गांधी ने भागलपुर में एक रैली 20 अप्रैल को कांग्रेस के लिए और दूसरी बार 27 मई को 3 रैलियां करने आए। राहुल ने दूसरे बिहार दौरे में पटना साहिब में कांग्रेस, पाटलिपुत्र में आरजेडी और आरा में सीपीआई माले के लिए वोट मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार आए और सिर्फ कांग्रेस की सीट किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सासाराम में 5 रैलियां की। कांग्रेस के लिए देश भर में घूम रही प्रियंका गांधी बिहार नहीं आई। तेजस्वी और मुकेश सहनी ही मुख्य रूप से इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए सारे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते रहे। एटीएम से फ्रॉड का लाइव डेमो, कैश ट्रेलर में प्लास्टिक की पट्टी फंसाकर कैश रोकती, जाते ही पैसा निकाल लेती। एटीएम से फ्रॉड कर पैसा निकालने वाले 3 बदमाशों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पटना के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद इन बदमाशों ने बताया कि यह कैसे लोगों का पैसा निकालते थे। सबसे पहले ये सातिर किसी एटीएम को चुन लेते थे। ये एटीएम में कैश ट्रेलर में प्लास्टिक की काली पट्टी लगा देते थे। जब कोई ग्राहक एटीएम में पैसा निकालने आता था तो कैश काली पट्टी लगी होने की वजह से अंदर फंस जाती थी। ग्राहक को लगता था नेटवर्क में दिक्कत होने की वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लिहाजा वह एटीएम से निकल जाते। ग्राहक के बाहर जाते ही यह सातिर अंदर जाते और कैश ट्रेलर से काली पट्टी निकालकर कैश निकाल लेते। इस दौरान इनका एक साथी बाहर खड़ा रहता था, आने जाने वालों पर ध्यान रखता था। जैसे ही कोई एटीएम के अंदर जाता, बाहर खड़ा बदमाश अपने साथी को अलर्ट कर देता था। पकड़े गए तीनों बदमाशों का नाम रवि कुमार, पिंटू कुमार चौधरी और तीसरे का नाम मनीष कुमार है। तीनों छपरा जिले के रहने वाले हैं। तीनों अपराधी गुरुवार को बुद्धा कॉलोनी थाना में सटे राहुल मसाला गली स्थित एसबीआई की एटीएम में फ्रॉड करने वाले थे। इससे पहले पुलिस ने गिरफ्त में आ गए अपराधियों के पास से अलग अलग लोगों के नाम पर लगभग 12 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 1 स्मार्ट वॉच, 3 काली पट्टी, 17,000 रुपये कैश बरामद किए गए।
अब घर पर होगा आपके पशुओं का इलाज, नीतीश सरकार का प्लान, समझो कब से मिलेगी सुविधा। जाने बिहार में अक्टूबर तक पशुपालकों के दरवाजे पर ही गाय, भैंस सहित अन्य पशुओं की इलाज की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रत्येक प्रखंड में एक एक पशु एम्बुलेंट्री वैन रहेगी या मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक में काम करेगी। प्रत्येक एम्बुलेंट्री वैन में एक पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सा सहायक और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट होंगी। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत यह काम होगा। आपको बता दें कि संविदा पर सभी प्रखंडों के लिए 534 पशु चिकित्सक नियुक्त किए होंगे। उनके प्रति माह 65,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। पशु चिकित्सा सहायक और एम्बुलेंट्री वैन चलाने के लिए ड्राइवर को चयनित एजेंसी के माध्यम से लिया जाएगा। टोल फ्री नंबर से पशु के बीमार होने की सूचना मिलते ही एम्बुलेंट्री वैन पशुपालकों के द्वार पर पहुंचेगी। इस योजना के लिए 355 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक एम्बुलेंट्री वैन की कीमत 16 लाख रुपये है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस योजना के क्रियान्वयन किया जाना है। पशु व मृत्स्य संसाधन विभाग ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है।